मैं प्रवीण कुमार सिंह कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 2.1 जो कि आपको इसमें शून्यकों से संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, प्रश्न है यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम शून्य को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ आकृति के रूप में दिया हुआ है उसी में देखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है, और यहाँ पे कह रहा है कि px शून्यकों की संख्या कितनी है। पहले में हम लोग देखेंगे, इसमें 6 प्रश्न है। पहला है जैसे कि x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ, और ग्राफ जो है हमारा x अक्ष के समानांतर जा रहा है। ठीक है, तो जब ग्राफ x अक्ष के समानांतर जाएगा तो शून्यकों की संख्या px पर यानी कि 0 हो जाएगी। ग्राफ तभी गणना किया जाएगा जब ग्राफ x अक्ष को कहीं पे प्रतिच्छेद करे या फिर स्पर्श करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ क्या कर रहा है, सिर्फ x अक्ष के समानांतर चला जा रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसी तरह से इन सभी आकृति में हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं, ये x अक्ष क्या है या फिर y अक्ष क्या है। ठीक है, तो धरातल के समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग x अक्ष कहते हैं, और धरातल के लंबवत यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है उसे कहते हैं हम लोग y अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x अक्ष दिया हुआ है, x डैश y और y डैश, और जो ग्राफ है हमारा वो जा रहा है पहले प्रश्न में x अक्ष के समानांतर, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर यही ग्राफ x अक्ष को स्पर्श करके या फिर x अक्ष को प्रतिच्छेद करके गुजरता तब वहाँ पे हम लोग शून्यकों की संख्या की गणना कर पाते। तो यहाँ पे पहले प्रश्न हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ग्राफ जो है वह यहाँ से होकर के ऐसे और फिर y अक्ष को विभाजित करते हुए यहाँ पे x अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी शून्यकों की संख्या 1। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को, ठीक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 क्योंकि ग्राफ जो है हमारा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग x अक्ष में 3 बार प्रतिच्छेद किया हुआ है ग्राफ। एक यहाँ पे हो गया आपका, और फिर उसके बाद से ठीक है, यहाँ पे जो x अक्ष है, x अक्ष को जो ग्राफ है वो 3 बार प्रतिच्छेद किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 क्योंकि x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है। लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार
प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये आकृति आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, आप लोग इसको आसानी से देख करके और हल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लगाते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, x अक्ष हो गया आपका, y अक्ष हो गया, और यहाँ पे देखिए जो ग्राफ हमारा बन रहा है वह x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आकृति आपको देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 है। शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ है x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आसानी से चौथे प्रश्न को भी हल कर लिए। अब हम लोग देखेंगे पांचवें प्रश्न को। तो पांचवें प्रश्न भी देखेंगे कि जो ग्राफ है वह x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर y अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद करता है इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, y अक्ष का गणना नहीं होगा, सिर्फ ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है वही हो जाएगी हमारी शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, यानी कि इस आकृति 5 में शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपको 4। तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या 5 होगी। शून्यकों की संख्या 5 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को पांच बार प्रतिच्छेद करता है। ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग छठे अंतिम प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे x अक्ष हो गया और फिर आपका y अक्ष हो गया। अब देखिए एक बार हो गया, फिर 2 और यहाँ पे 3। शून्यक वही होगा जो x अक्ष को या तो प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है और 2 बार स्पर्श करे, यानी कि कुल शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 3। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है और कारण भी बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है, यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पहले में प्रश्नावली 2.1 में जो भी प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से हल कर लिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से फिर से एक बार देख करके इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य लोग भी देख करके और इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए सीख सकेंगे। धन्यवाद।